बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इलाही के बेहतरीन मददगार और पैगम्बर अकरम के मिशन के तरफदार ईरानी, और इस दौर में अगर हम देखते हैं तो उनको साथ कह सकते हैं ईरानी शिया। कुरान मजीद में दो मकामात पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पैगम्बर अकरम को ये इरशाद फरमाया और पैगम्बर अकरम के इर्द गिर्द बैठने वालों को ये खिताब फरमाया कि देखो, अगर आप पैगम्बर का साथ नहीं देंगे तो मैं आपकी जगह पे एक ऐसी कौम पैदा कर दूंगा और ऐसी कौम को ले आऊंगा जो कौम आपसे बेहतर इनकी मदद करेंगे। मसलन पहला मोरद, अगर आप सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आयत को और उसके भी आखिरी हिस्से को देखिए। ये आयत नंबर 38 है सूरह मुहम्मद की। आखिर में इरशाद परवरदिगार होता है, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, और अगर तुम फिर जाओगे तो बदल लेगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला बदल लेगा और लोग तुम्हारे सिवाय, फिर वो न होंगे तुम्हारी तरह के। ये देखिए, ये सऊदी अरब में शाये होने वाला कुरान मजीद है और इसके मुतरजम हैं जनाब मौलाना अबुल हसन नदवी, और इसके शरह और इसका हाशिया लिखा है जनाब मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने। मैं इस आयत का तर्जमा आपकी खिदमत में पेश कर दिया है और मौलाना उस्मानी का हाशिया पेश कर देता हूँ। नंबर 8 के उन्वान से इन्होंने हाशिया लिखा है। लिखते हैं, यानी अल्लाह ताला जिस हिकमत व मसलहत से बंदों को खर्च करने का हुक्म देता है उसका हासिल होना कुछ तुम पर मुनहसिर नहीं। ये पहली बुखल की बात थी और खर्च राह खुदा की। फर्ज कीजिए तुम अगर बुखल करो और उसके हुक्म से रूगर्दानी करोगे, वो तुम्हारी जगह कोई दूसरी कौम खड़ी कर देगा जो तुम्हारी तरह बखील न होगी बल्कि नहायत फराख दिली से अल्लाह के हुक्म की तामील और उसकी राह में खर्च करेगी। बहर कैफ अल्लाह की हिकमत व मसलहत तो पूरी होकर रहेगी, हाँ तुम इस सादत से महरूम हो जाओगे। अब यहाँ जो मोरद बास है, ज़रा दिलचस्प बात इन्होंने लिखी है, और वो देखिए कि कुरान मजीद में दूसरी कौम के हवाले से वो लिखते हैं। हदीस में है, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो दूसरी कौम कौन है जिसकी तरफ इशारा हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु पर हाथ रख कर फरमाया, इसकी कौम। अब जो खर्च दीन इलाही में कोई करेगा तो इसकी कौम। और फरमाया, खुदा की कसम अगर ईमान सुरैया पर जा पहुंचे तो फारिस के लोग वहां से भी उसको उतार लाएंगे। अब ये आगे फिर बहस जारी रखते हैं जनाब शबीर अहमद उस्मानी साहब। लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उस बेनज़ीर इसार और जोश ईमानी का सबूत दिया कि उनकी जगह दूसरी कौम को लाने की नौबत न आई। और फिर इस पॉइंट को जरा गौर फरमाइए, ताहम फारिस वालों ने इस्लाम में दाखिल होकर इल्म और ईमान का वो शानदार मुजाहरा किया और ऐसी ज़बरदस्त दीनी खिदमात अंजाम दी जिन्हें देखकर हर शख्स को नाचार इकरार करना पड़ता है कि बेशक हुजूर की पेशन गोई के मुवाफिक ये ही कौम थी जो बवक्त ज़रूरत अरब की जगह पुर कर सकती थी। बड़ा सख्त जुमला जनाब शबीर अहमद उस्मानी का, जो बवक्त ज़रूरत अरब की जगह पुर कर सकती थी। हजार हा उलमा अइम्मा से कतई नज़र करके तन्हा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह का वजूद ही इस पेशन गोई के सिद्क पर काफ़ी शहादत है, बल्कि इस बशारत उज़्मा का कामिल और अव्वलीन मिस्दाक इमाम साहब ही हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु। ये जनाब शबीर अहमद उस्मानी साहब का हमने तर्जमा मुकम्मल कर दिया है। बस इसमें कि अरबों की जगह पे ये कौम काम आ सकती है। और फिर देखिए, अगर आप सूरह माइदा की आयत नंबर 54 को देखिए, वहाँ इरशाद परवरदिगार होता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम। और आखिर तक आयत यहाँ भी लफ्ज़ है यातिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह एक कौम लाएगा। अब यहाँ जनाब
شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ دیکھیے، اور بہت ساری تفسیریں میں نے دیکھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہاں قوم سے مراد ہمارے شیعہ کے ہاں یہ مجمع البیان میں یہ روایت ہے کہ جناب سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا پیغمبر نے، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اس کی قوم۔ اور اہل سنت میں اور خود ہمارے اہل شیعہ میں بھی بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس کی قوم یعنی اہل یمن۔ بعض جگہوں پہ اہل یمن کا لفظ ہے۔ اب یہاں عربوں کی جگہ پہ اب آپ دیکھیے تو عربوں میں وہ یمن والے اور ادھر فارس والے اللہ کے دین کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ پروردگار ہمیں اگر مدد کی توفیق دے تو الحمدللہ، نہیں دے تو کم از کم جو مدد کر رہے ہیں ان کے خلاف ایسی آوازیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ ہمارا موضوع نہج البلاغہ رہتا ہے۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس فارس والے جناب سلمان فارسی کے لیے کیا خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں اور ہدایات کی ہیں، اور سلمان فارسی سے وہ واحد خطاب ہے جو خلافت ظاہری سے جناب امیر علیہ السلام نے پہلے کسی کو خطاب کیا۔ یہ مکتوب نمبر 68 ہے۔ ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ ہمارا موضوع بھی شامل ہو جائے۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں سلمان دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر بڑا مہلک ہوتا ہے۔ لہذا جناب امیر علیہ السلام کے اس پیارے کے ذریعے سے ایک پیار بھرا جملہ بھی علیہ السلام کا یاد کر لیجئے، اور یہ بھی کہ فارس والے کتنے با کمال ہیں۔ یہاں جناب شبیر احمد عثمانی صاحب سورہ مائدہ کی آیت کی تشریح میں ایک جملہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایسی قوم میں یہ پیشن گوئی بحول اللہ و قوت ہی ہر کرن میں پوری ہوتی رہتی ہے۔ اب کہہ دیجئے اس کرن میں اگر پوری ہو رہی ہے تو وہ عربوں کے سامنے اس قوم فارس یا اہل یمن کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔